हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय गंवाए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1949। दरअसल आरबीआई की स्थापना जो है वो हमारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 में किया गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में स्थित है। इसके गवर्नर जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी। बात करें अगर आरबीआई के लोगों की, तो आरबीआई के लोगों में जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर का जो वो लोगो होता है उसमें रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों का ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जो है वो हमारा आईएमएफ और विश्व बैंक को जाना जाता है। आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना जो है वो हमारा 1945 में हुई थी। दोनों की स्थापना 1945 में की गई थी। अब बात कर लेते हैं पहले आईएमएफ की। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो हमारा होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आईएमएफ में जो है वो मेंबर की संख्या जो है वो कितनी है? तो आईएमएफ में 190 मेंबर हैं। अगर आईएमएफ की हेडक्वार्टर की बात करें तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। आईएमएफ के हेड जो हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। अब बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी जो है वो 1945 में ही हुई थी। इसके जो हेड हैं वो कौन है? वो है हमारे डेविड मालपास जी। इसमें मेंबर की संख्या जो है वो है हमारा 189 मेंबर विश्व बैंक में है और आईएमएफ में 190 है। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी है। इस वजह से इन दोनों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी जो है ये एक कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य भी है। शास्त्रीय नृत्य जो है वो 8 हैं जिसमें एक कुचिपुड़ी भी है। कुचिपुड़ी जो है हमारा आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, हमने ये देख लिया। अब हम कुछ ऑप्शंस के साथ खेल लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन केरल। केरल जो है, केरल का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो हमारा हो जाएगा कौन सा? वो हमारा हो जाएगा कथकली। कथकली जो है वो केरल का एक फेमस लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा। ओडिशा का लोक नृत्य के बारे में बात करें तो ओडिशा का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी जो है वो ओडिशा का एक फेमस लोक नृत्य है। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य भी है। हमारा कथकली भी एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर कथकली की बात की जाए तो इसके जो डांसर होते हैं ना, तो उसके जो मेन होते हैं वो हमारे गोपीनाथ जी हैं। तो गोपीनाथ जी का जो है वो नाम ध्यान रखिएगा कि कथकली जो है वो गोपीनाथ से संबंधित है। ओडिसी से जो है वो हमारी सोनल मानसिंह संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब कर्नाटका बच गया। कर्नाटका का जो अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो वो हमारा हो जाएगा एक यक्षगान, मतलब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम पीली डांस को भी देख सकते हैं कि ये सभी कर्नाटका के लोक नृत्य हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो हमारा 1 वर्ष का होता है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। प्राक्कलन समिति में जो है सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये सिर्फ लोकसभा के होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और इनके कार्यकाल जो होते हैं वो हमारा 1 वर्ष का होता है। हमारा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है?
तो फाइकोलॉजी में जो है वो हमारे शैवाल का अध्ययन किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, विषाणु का अध्ययन जो है, हमारा ऑप्शन सी विषाणु का अध्ययन जो है इसे हम वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान भी कहते हैं। कवक का अध्ययन जो है ये हमारा माइकोलॉजी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइकोलॉजी जो है वो कवक के अध्ययन को कहते हैं, जबकि शैवाल के अध्ययन को जो है वो फाइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति यानी कि टर्क का प्रमुख जो है वो कौन होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो टर्क के प्रमुख होते हैं। टर्क की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1965 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और टर्क के ये फुल फॉर्म की बात की जाए अगर, तो टर्क का फुल फॉर्म जो है वो होता है टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर। एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टर्क का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर। हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या जो है वो कितनी है? तो दरअसल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनवरी 2021 तक, तो जनवरी अगर 2021 तक की बात की जाए तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उस समय जो है वो हमारे विश्व विरासत स्थल जो थे वो थे 38। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है वो यूनेस्को साइट्स 40 हो चुके हैं। अब यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना जो है वो हुई थी हमारा 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो हमारा लंदन में स्थित है। लंदन यूके की राजधानी, ध्यान रखिएगा। इसमें मेंबर की संख्या जो है वो है 195 मेंबर जो है वो हमारे यूनेस्को में है। यूनेस्को के हेड जो है वो है हमारे आंद्रे अंजोलो जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 40वां, जो उस समय जनवरी 2021 में जो है वो तो 38 थे ना। उसके बाद जो नए मतलब हाल ही में जो यूनेस्को साइट्स बने हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगर 39वें की बात की जाए तो 39वां जो है वो हमारा है रुद्रेश्वर यानी कि रमप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है, उसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। 40वें की बात की जाए तो 40वां जो है वो है हमारा धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और ये जो है हमारा सबसे लेटेस्ट यूनेस्को साइट्स हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो हमारा वियना है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस, बगदाद जो है वो किसकी राजधानी है? वो है हमारे इराक की राजधानी जो है वो हमारी हो जाती है बगदाद। बीजिंग जो है ये है चाइना की राजधानी। बेरूत जो है ये है लेबनान की राजधानी। हमारा क्वेश्चन था ऑस्ट्रिया की राजधानी, हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट था, वियना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वो है हमारा नागार्जुन। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन। इसकी स्थापना जो है वो 1983 ईस्वी में हुई थी। नागार्जुन सागर जो है वो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात कर लेते हैं अब ऑप्शंस की। जिम कॉर्बेट जो है ये असम में स्थित है। और ये जो है सबसे पहला जिम कॉर्बेट जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ये जिम कॉर्बेट जो है ये सबसे पुराना नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो सबसे पुराना जो है वो यही है, उत्तराखंड में स्थित है। इसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रिसेंट की ये न्यूज़ है, थोड़ा सा स्टैटिक के पॉइंट से ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं मानस की। तो मानस जो है
ये हमारा असम में है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए बेहद फेमस है, तो इससे ध्यान रखिएगा। पेंच जो है ये हमारा एमपी में स्थित है। एमपी में ये जो है इसका पुराना नाम जो है वो पेंच था। इसका नया वाला जो नाम है, इसका नया नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, इसका नया वाला जो नाम है वो है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोहे में जंग लगना है एक क्या, यानी कि लोहे में जंग लगना जो है वो कौन सी अभिक्रिया है, हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, लोहा में जो होता है, अगर लोहा वायुमंडल और ये जल के संपर्क में जब आता है तो उसमें क्षरण स्टार्ट हो जाती है, क्षरण होना जो होता है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम जंग कहते हैं। तो जंग लगना जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब अगर लोहा में जंग लग जाएगा ना तो उसे हम फिर अच्छे लोहे में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये हमारा जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। और जंग की बात की जाए तो जंग को अगर हम जंग का रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। तो ये साइंस के वो से भी ध्यान रखिएगा, पार्ट से भी और स्टैटिक के पार्ट से भी। जंग का रासायनिक नाम जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है आयरन ऑक्साइड, और लोहे में जंग लगना जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।